Good morning, student. Myself Vivek Sharma. As you know that in previous classes we study about the chapters number 2 polynomials, and today we will study about the chapters number 3 pairs of linear equation in two variables. First of all, linear equation. First of all, we know about the linear equation. What is linear equation? Linear equation. लिनियर इक्वेशन क्या होता है, तो इसके लिए हमें जानना होगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें जो वेरिएबल्स है उसकी पावर्स क्या हो, डिग्री क्या हो, 1 हो, तो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन अगर हम 2x - 7 और -8 = 0 लिखते हैं, तो यहाँ x का जो पावर वो कितना 1 है, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये कैसा इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल्स, इन वन वेरिएबल्स, डेट इज 2x = 8 और x = 8/2 क्या 4। तो यानी हमने x का वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया, 4। लेकिन यहाँ जो हमें टॉपिक पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होता है, यानी अगर हम बात करें, जैसे हम बात कर लें अगर कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ax + by + c = 0, तो हम कह सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन या एन इक्वेशन विच इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0। अब इसका क्या मतलब है कि a is not equal to 0 and b is not equal to 0 मीन्स अगर a का वैल्यू 0 होगा तो फर्स्ट टर्म इज 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन वन वेरिएबल। इसी तरह से b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमें जानना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वह a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, वेयर a1, b1, c1, a2, b2, c2 आर रियल नंबर्स। ओके। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, यानी कि द वैल्यूज ऑफ x एंड y, द वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfied the values of x and y which satisfied the given equation is called solution of linear equation। यानी अगर हम सपोज डेट यहाँ पे लिखते हैं 2x, सपोज डेट x + y = 5, तो x + y = 5 मीन्स अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5, ओके, और 0 + 5 = 5 और 5 + 0 = 5, ठीक, या 3 + 2 = 5 और 4 + 1 = 5,
ओके, तो इस तरीके से हम इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन बता सकते हैं जो है। तो हमें देखने से लग रहा है कि x + y = 5 तो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिया। अब x और y का वह वैल्यू यानी 0 और 5 इसको अगर सेटिस्फाइड करता है तो इसका सलूशन होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो सलूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो सलूशन होंगे, नंबर ऑफ सलूशंस, वह कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशंस हो सकते हैं जो है। अब आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मीन्स ये है कि अगर x और y का वह वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन 1 एंड सेम एज इक्वेशन 2, यानी x और y का वह वैल्यू जो दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, तो क्या कहलाता हुआ? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब हमें पढ़ना इसका जो है, यहाँ पे हम 2 तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जो है। एक तो हमारा ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा क्या है? अलजेब्रिकल मेथड। तो फिलहाल हम यहाँ पर आज अलजेब्रिकल मेथड का एक पार्ट बता देते हैं आपको। अलजेब्रिकल मेथड का एक पार्ट आपको तो पहला हमारा है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स होता है इसका विस्थापन या विस्थापन विधि, ठीक है, विस्थापित करना। जैसे सपोज डैट अगर किसी दिन आपके सब्जेक्ट टीचर, जैसे मान लीजिए मैथ के टीचर नहीं आए जो है, तो उस दिन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन लगता है जो है, यानी उनके प्लेस पे किसी और को भेजा जाता है जो है। तो ये क्या कहलाता है? आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है जो है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमें 2 इक्वेशन दिया जाएगा, सपोज डेट हमने इक्वेशन लिया 2x + 3y = 7, 2x + 3y सॉरी हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया है जो है। हमने इक्वेशन के लिए 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और सेकंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूशन करते हैं या सेकंड को। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 7x - 15y = 2 और 7x = 2 + 15y और x = 2 + 15y होल अपॉन 7। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। यानी हमें करना क्या है कि किसी एक वेरिएबल्स का या तो x या तो वेरिएबल y को हम इक्वेट कर लेते हैं। ये काम हम इक्वेशन फर्स्ट से भी कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट किया, x = क्या मिला? 2 + 15y अपॉन 7। अब हम लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब हमें करना क्या है? हमने तो इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया, उसको इक्वेट किया, उस वेरिएबल को इक्वेट किया है, तो वह वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुटअप करेंगे, ना कि इक्वेशन फर्स्ट में। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमें सेम थिंग्स मिल जाएगा जो है। तो हमें सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है? सेकेंड इक्वेशन में। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर x के प्लेस पे 2 + 15y/7 + 2y = 3 and solving them 2 + 15y + 14y = 21, taking LCM, that is 2 + 29y = 21 or 29y = 21 - 2 means 19 or 29y = 19 or this implies that y = 19 upon 29. This is the value of y. And last
पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों में से हम किसी इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक को हमने क्या किया, इक्वेट किया और वह वैल्यू हमने दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया जो है। ठीक, यही क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, डेट्स ऑल। अब नेक्स्ट हम लोग कल एलिमिनेशन मेथड का टॉपिक पढ़ेंगे और फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अपना सॉल्व करिएगा नेक्स्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।